हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रेड, वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स आई थी डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रेड के अंदर, हमें पता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आई थी वहां पर, तो दैट वाज वेरी लिमिटेड, क्योंकि तब तक डॉबनियर के समय तक बेटा 25 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो पाए थे। दैट वाज द ईयर अप्रोक्सीमेटली 1817, बट अप्रोक्सीमेटली इन 1856 और 66, इन 1866 न्यूलैंड केम फॉरवर्ड, और जब न्यूलैंड आए थे बेटा तब तक 56 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हो चुके थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन होती है, वहां पे आपको थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है कि हाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली इसके अंदर, ठीक है ना। तो तब तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। अब 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए, डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रेड फेल हो चुका है, न्यूलैंड सामने आए, और न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने कहा था न्यूलैंड सेड, न्यूलैंड हमें बोलना चाहिए कि he arranged all the elements from hydrogen, which was the lightest element known, hydrogen to thorium, that was the 56th element. Hydrogen to thorium, he arranged all the elements from hydrogen to thorium according to their atomic masses, and he find that elements follow a pattern of musical नोट्स। जैसे म्यूजिकल नोट्स के अंदर एक पैटर्न होता है, सारे गामा पा धा नी के बाद वापस से सा आता है, लाइक सा रे गा मा पा ध नी, और नी के बाद वापस से बेटा सा आता है। तो इन द सेम वे ही फाइंड दिस पैटर्न इन द एलिमेंट्स, इसी टाइप का उनको एक पैटर्न देखने को मिला था। और ही वाज सेइंग दैट थिंग्स कैन बी अरेंज, नंबरिंग आप कहीं से भी शुरू करेंगे, एट एवरी 8th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जब नेक्स्ट नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 के बाद वापिस 8th नंबर का एलिमेंट का प्रॉपर्टी वैसे ही होगा। जैसे सारे गामा पा धा नी के बाद बेटा वापिस क्या आता है? वापिस सा आता है। इट मींस वापिस आप यहीं पर ही पहुंच जा रहे हैं। तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है अबाउट न्यूलैंड कि जब न्यूलैंड ने ये सारे काम किए थे तब सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि तब तक जो नोबल एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वगैरह वो डिस्कवर नहीं हुए थे। इसलिए न्यूलैंड के जो वर्क को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि ये वर्क काफी ज्यादा फिट बैठा था उस समय पर। जैसे हम लोग के पास हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट था, अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम, मतलब कोई जो नोबल एलिमेंट है मैं आपको बता चुका हूं तो डिस्कवर हुए नहीं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम को मैं छोड़ दे रहा हूं, लिथियम के बाद Li, Be, BCNO। अब F आएगा यहां पर, F आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड यहां पर, क्योंकि 7th के बाद 8th वाला इधर आ जाएगा। अब फ्लोरीन के बाद नियोन, यानी नोबल एलिमेंट तो थे नहीं, तो नोबल एलिमेंट के बाद नियोन के बाद आना है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। आफ्टर क्लोरीन आर्गन आना है, तो आर्गन तो एक नोबल एलिमेंट है, वो तो होने वाला नहीं है। तो आर्गन के बाद यहां पर क्या आएगा बेटा? पोटेशियम, कैल्शियम, और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स रखे गए वहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग आफ्टर कैल्शियम। ही अरेंज्ड all these elements according to their atomic masses। उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट दिए थे,
एंड ही फाइंड आउट कि ये जितने भी एलिमेंट हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। दूसरी काउंटिंग के लिए ने कहा कि काउंटिंग रिपीट होगी। अगर आप गा से स्टार्ट करते हैं, गा मा पा धा नी सा रे, तो ये रिपीटिशन आएगा। ये लाइक इनको 8 काउंट कराने के लिए बोला इन्होंने। जैसे बेरिलियम है 1 2 3 4 5 6 7, अगेन जो 8th नंबर पे आएगा कंटिन्यूटी में तो वो बेरिलियम के नीचे ही आएगा। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज कैसे रहने वाली हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब है हर एक 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट के जैसा ही प्रॉपर्टी वाला होगा। ऑल्दो इनकी स्टडीज हम लोग फर्दर क्लासेस के अंदर करते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ नाइट्रोजन इज वेरी मच सिमिलर टू फास्फोरस, ऑल्दो यू माइट बी नोइंग अबाउट द वैलेंसीज एंड देयर नेचर ऑफ कंपाउंड। वहां से आपको पता ही होगा कि दीज एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑल आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। लाइक दिस वे राइट नाउ वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट what happened about Newland law of octave? It was valid, it remain valid। देखिए कुछ बातें समझते हैं। It remain valid, it remain valid for lighter element, it remain valid for lighter element। अगर मेरे से पूछेगा कहां तक वैलिड है तो बोलूंगा हाइड्रोजन से कैल्शियम तक वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं है, उसके बाद ये वैलिड नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता सकता हूं कि नोबेल एलिमेंट्स यहां पर क्योंकि डिस्कवर ही नहीं हुए थे, उनके विचारों की क्या गलती, लेकिन फिर भी हमें आज बोलना पड़ेगा कि नोबेल एलिमेंट्स हैज नो प्लेस। नोबेल एलिमेंट को यहां कोई प्लेस ही नहीं मिला। अगर मैं नोबेल एलिमेंट आज के अकॉर्डिंग अगर फिल कर दूं हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में, तो मेरे को यहां पर एक लाइन बनानी पड़ेगी और आई विल हैव टू फिल इट हियर लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, मेरे को इधर कहीं फिल करना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव 8वें नंबर वाली जो बात है वो गलत हो जाएगी। 8वें नंबर वाला जो बात है वो गलत हो जाएगी। तो ये वैलिड है लेकिन टिल कैल्शियम तक वैलिड है, फॉर लाइटर एलिमेंट तक ही वैलिड है, आगे के एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। नोबेल एलिमेंट्स तब तक क्योंकि डिस्कवर ही नहीं हुए थे, नोबेल एलिमेंट को इन्होंने प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए, कोई जगह उसके लिए नहीं छोड़ी है इन्होंने। और अगर हम बात करें, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स थे बेटा जैसे कोबाल्ट और निकिल, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो कोबाल्ट और निकिल को एक्चुअली इन्होंने यहां क्लोरीन के नीचे रख दिया। कोबाल्ट और निकिल को एक साथ क्लोरीन के नीचे रख दिया, इसके नीचे ब्रोमीन रखा गया था। मैं उसको और एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मीनिंग को समझाने के लिए बता रहा हूं। कोबाल्ट और निकिल क्या है बेटा? मेटल है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल दे हैव प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकिल बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ऑल्दो क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोथ आर नॉन मेटल्स, बोथ आर हैलोजन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टडी, लेकिन कोबाल्ट और निकिल को किधर प्लेस कर दिया इन्होंने? क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोबाल्ट और निकिल की जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होने वाली हैं? वो बेटा आयरन जैसी होने वाली है। आयरन को किधर रखकर बैठे थे ये? सल्फर के नीचे। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। आयरन को इन्होंने किधर रखा था? आयरन को सल्फर के नीचे। ये भी अपने आप में एक मिस्टेक थी कि यार सल्फर के नीचे क्यों रखकर बैठे हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन इज नॉट रिजेंबलिंग विद द सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो निकिल और कोबाल्ट को तो आयरन के पास होना चाहिए, लेकिन दोनों का जो प्लेसमेंट है बहुत दूर दूर है। तो दीज आर फ्यू मिस्टेक्स। इसके अलावा अगर हम और बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो इन्होंने जो सीरियम था, ये बोरोन वाले लाइन में इन्होंने सीरियम और लेंथेनॉइड जहां से शुरू होते हैं आज की डेट में, सीरियम और लेंथेनम को भी इन्होंने ये बोरोन एल्यूमिनियम वाली लिस्ट में रख दिया। इन दोनों को भी यहां पर ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दीज आर फ्यू लिमिटेशन। लेकिन इनके कुछ अच्छी बातें भी थी, बुरी बातें भी थी। अच्छी बातें क्या क्या थी? कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने एक पैटर्न होना चाहिए, एक बहुत बड़े पैटर्न को, एटलीस्ट कैल्शियम तक के पैटर्न को अच्छे से बता पाया। पीरियोडिसिटी एक पैटर्न होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन दी। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने डोमिनियर के काफी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया। एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेटा कि डोमिनियर ने जो लॉ ऑफ ट्रेड बनाया था वो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग भी वैलिड है। व्हाट आई एम सेइंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आता है कि डोमिनियर और
न्यूलैंड, क्या दोनों में कुछ रिलेशन है? मैं बोलूंगा हाँ है। ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये वैलिड करता है, सपोर्ट करता है किसको? उसी को, डॉबनियर लॉ ऑफ, हाँ डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रेड को ये सपोर्ट करता है। यानी इसके हिसाब से भी डॉबनियर ने जितना कुछ किया था काम वो लगभग ठीक काम था। लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिमिटेशन तो ये है कि कैल्शियम तक ही वैलिड है, लाइटर एलिमेंट तक वैलिड है, नोबल एलिमेंट्स को कोई प्लेस इन्होंने दिया नहीं है, कोबाल्ट और निकिल को क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में रख दिया, एक गलत प्लेस पे रख दिया, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है, जबकि कोबाल्ट और निकिल का जो प्रॉपर्टीज है वो इट इज रिलेटेड विद आयरन, आयरन से काफी कुछ मिलता जुलता प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो आयरन को और कोबाल्ट निकिल को बहुत ज्यादा दूर दूर रख दिया, सीरियम लेंथेनम को बोरोन एल्यूमिनियम वाला लिस्ट में रख दिया। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू मस्ट नोट इट डाउन, जहां जहां पर न्यूलैंड को प्रॉब्लम रही। न्यूलैंड ने फिर भी कुछ अच्छी चीजें बताई, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आने वाले हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ ने हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें उसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी आप बोल सकते हो फॉर द फॉर्मर थिंग स्टार्टिंग के लिए। तो मेंडलीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड डू वेल।